Okay. Hello everyone. I am Dr. Rohit Gupta. I am practicing dentist for last 21 years in Rohit Dental Clinic. So, whenever you visit a dentist, the main problem comes to everybody. When a dentist say root canal treatment, everybody goes through a lot of difficulty in understanding what is root canal treatment, because it's very difficult to understand why the doctor is saying that root canal treatment is essential for him. So today I am here to make everybody understand that a root canal treatment is very painless, very easy to go, and a common treatment which is done in all the clinics, and for a layman it is not difficult to get this treatment done. And today I am here to make you understand that what is a tooth structure first of all, then I will come over to what is root canal treatment in various steps. So to understand what is root canal treatment, you have to see what is a tooth structure. What is a tooth structure? तो मैं नॉर्मली पहले आपको समझाता हूँ कि हमारा दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है. हमारे मुंह में सफ़ेद दांत दिखाई देते हैं, और सफ़ेद दांत का सबसे ऊपरला स्ट्रक्चर जिसे हम एनेमल कहते हैं, ये उस एनेमल की वजह से सफ़ेद दिखाई देते हैं. ये एनेमल हमारे शरीर का सबसे ही हार्ड स्ट्रक्चर है, सख्त स्ट्रक्चर है, और यही हमें खाना खाने में हेल्प करता है. और उसके नीचे एक और येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डेंटिन. डेंटिन के अंदर हल्की हल्की मांसपेशियाँ रहती हैं जो कि हमें थोड़ी सेंसिटिविटी का एहसास देती हैं. और उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम नसें भी कहते हैं और पल्प भी कहा जाता है. वो हमारे को ठंडा या गर्म लगने की एहसास देती हैं. नॉर्मली जो हमारे दांत का ये स्ट्रक्चर 3 लेयर से बना जाता है, और हमारी हड्डी के साथ ये दांत एक पेरिडोंटल लिगामेंट नाम के मसल्स के थ्रू जुड़ा रहता है. जब कभी हमारे दांत में सड़न या कीड़ा लग जाता है तो हमारा दांत में ठंडा गर्म लगने का एहसास शुरू हो जाता है. इसका मतलब ये है कि हमारे जो अंदर की नसें हैं उसको ठंडा गर्म का एहसास शुरू हो गया. इसका मतलब ये जो कीटाणु हमारे मुंह के अंदर नहीं जा पाए, एनेमल को और डेंटिन को खा के वो हमारी नस के अंदर जाके बैठ गए, जिससे उसकी सूजन बढ़ जाती है. नस की सूजन बढ़ जाने से हमारे दांत में दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है. उसकी वजह से हमें इस रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है. नॉर्मल दांत का भरना होता है सिर्फ एनेमल या डेंटिन को भर देना, और बड़े अच्छे मटेरियल्स के साथ उसे भर दिया जाता है. लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम ये जो नसें हैं दांत के अंदर पड़ी हुई हैं, हम इसको निकाल देते हैं और इसको एक आर्टिफिशियल इनर्ट मटेरियल से भर देते हैं, ताकि बैक्टीरिया जो है वापस दांत में ना जाए और हमारा दांत सदा के लिए ठीक रहे. ये जो नसें हैं, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि ये नसें हम निकाल देंगे तो दांत हमारा ख़राब हो जाएगा. नसों का काम सिर्फ दांत को बनाने तक का, बनावट तक का फ़ायदा है, जो कि 10 से 12 साल की उम्र तक उसका बनावट का काम ख़त्म हो जाता है. उसके बाद जो नसें होती हैं उसका काम कोई नहीं रह जाता, और वो हमारे को सिर्फ एक दांत को नरिशमेंट या ब्लड सप्लाई के तौर पे यूज़ होता है. दांत की ब्लड सप्लाई हमारे हड्डी से भी मिलती है और दांत के अंदर से भी मिलती है. पर जब दांत के अंदर नसें इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो हमें उस नसों को निकाल के और उसकी फिलिंग कर देने से ही दांत को बचत की जा सकती है, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं. अब आपको मैं इसका प्रोसीजर, कैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, उस प्रोसीजर के बारे में कुछ बता दूंगा. हम पहले ड्रिल मशीन लेते हैं. बहुत स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स होती हैं हमारे यहाँ पर. हम बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और पहले तो दांत को सुन्न किया जाता है ताकि आपके दांत में दर्द नहीं हो. और बहुत अच्छे एनेस्थेटिक सॉल्यूशंस आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में, जो यूज़ करने से पेन और दर्द बिल्कुल नहीं होता दांत में. तो इसलिए ये डरना नहीं है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा हमारे दांत को, हम कैसे इलाज करा पाएंगे. तो लेकिन हम इंजेक्शन दे देते हैं, सुन्न कर देते हैं. उसके बाद हम स्पेशल ड्रिल लेके ऊपर से जो सड़ा हुआ पोर्शन है दांत का वो निकाल देते हैं, ताकि हम अंदर की पड़ी हुई नसों तक जो है पहुंच सकें. और उसके बाद स्पेशल फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम दांत को अंदर से साफ़ कर देते हैं, और साफ़ करके उसके अंदर अलग अलग तरह के
केमिकल्स डाल के उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। जब वो डिसइंफेक्ट हो जाता है और नीचे की पस ख़त्म हो जाती है तो हम उसको एक गट्टा पर्चा नामक मटेरियल से भर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 डायमेंशनल ऑब्चुरेशन, जिसे 3 डायमेंशनली दांत को भरने का सिस्टम है, जिससे दांत में एक जगह बचती ही नहीं ताकि बैक्टीरिया कभी घुस सके। हमारा सक्सेस रेट 95% से भी ज़्यादा है और इसकी वजह से हम दांत को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और उसके बाद दांत के ऊपर के पोर्शन को हम फिलिंग से भर देते हैं और ऊपर से कैपिंग लगा देते हैं। और कई बार हम पूछते हैं कि दांत के ऊपर कैप लुक क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कई बार सोचते हैं कि कैपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम दांत जब सड़ा हुआ होता है तब उसको ऊपर से काट लेते हैं। इसके वजह से क्या होता है, दांत बड़ा कमज़ोर हो जाता है, चारों तरफ से कमज़ोर हो जाता है। तो उसको 3 तरफ से सील करने के लिए कैपिंग कराना काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है। यही ट्रीटमेंट जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट करवाने पे दर्द हो दांत में तो करवाना पड़ सकता है। तो ये ट्रीटमेंट जो है करवाने से आपका दांत की उम्र 10 से 20 साल बढ़ जाती है और बढ़िया से ट्रीटमेंट किया हुआ दांत तकरीबन सारी उम्र तक चलता है। तो इससे डरना नहीं चाहिए और अपना ट्रीटमेंट जो करवाना चाहिए। रोहित डेंटल क्लिनिक पे हम 21 साल से 10,000 से ऊपर दांत कर चुके हैं और हमारा सक्सेस रेट 95% से भी ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया, उससे ज़्यादा भी है। और हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उस ट्रीटमेंट करने के लिए। और पेन ना हो, पेशेंट का कंफर्ट हो, उसका हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए इस ट्रीटमेंट से डरना नहीं चाहिए और इसको जब कोई डेंटिस्ट बताए करना है तो इसको ज़रूर करवा लेना चाहिए, टाइम से करवाना चाहिए, ताकि दांत की लंबी उम्र बने और आप आराम से इलाज करा सकें। तो अगली बार आपने डरना नहीं है और रूट कैनाल अभी कोई डेंटिस्ट बताए या हम हमारे पास आए तो हम आराम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज का मेरा बताने का रूट कैनाल के बारे में बहुत यही मकसद था कि ताकि आपको समझ आए। नीचे दिए हुए ईमेल और फ़ोन नंबर पे आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा राज़ी रहेंगे। थैंक यू।